नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी फाइल्स पर। ये क्लास ओनली सीरियस एस्पिरेंट के लिए है। वैसे एस्पिरेंट जो रट्टाफिकेशन में माहिर नहीं है और जो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट जो माहिर है रट्टा मारने में, तो उनको कुछ खास फायदा नहीं होगा, हम यहीं से बोल देते हैं। एस्पिरेंट जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं बहुत यूजफुल है उनके लिए। अगर नहीं हुआ, आपका टाइम खराब हुआ, तो कमेंट सेक्शन आपका है, बस शुरू हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है। पूछा था कि आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका नामांकन होता है, चयन होता है, निर्वाचन होता है या नियुक्त किया जाता है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये देखने में भले आसान लग रहा हो, लेकिन ऑप्शन की तरफ जाइएगा तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा चयन होता है, बी। हम लोग थोड़ा आर्टिकल 93 के बारे में देख लेते हैं। इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इसमें 2 हाउस है। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। अब इस हाउस को चलाने के लिए एक मॉनिटर का जरूरत पड़ता है। राज्यसभा का जो मॉनिटर होता है उसको हम लोग चेयरमैन बोलते हैं, अध्यक्ष। लोकसभा का जो चेयरमैन था उसको स्पीकर बोलते हैं। राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। मतलब जैसे ही कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप चेयरमैन हो जाएगा राज्यसभा का। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ये जो एमपी हैं लोकसभा के, इनमें से चुने जाएंगे। आर्टिकल 93 में लिखा हुआ है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनके मेंबर से चुने जाएंगे। जो लोकसभा का मेंबर है इनसे। याद क्या रखना है आर्टिकल 93 में, यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। टाइम लिमिट कहने का मतलब है कितना दिन के अंदर चुना जाएगा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, नहीं है चर्चा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आर्टिकल 93 में कहीं भी इलेक्शन का भी जिक्र नहीं है, बस लिखा हुआ है क्या, चूज। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। नामांकन तो नहीं होता है, चयन लिखा हुआ है डायरेक्ट चूज, निर्वाचन भी नहीं होता है, नियुक्ति नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन देखने में भले आसान लग रहा होगा, लेकिन टेक्निकली ये टफ क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग करने वाला था। इलेक्टेड होगा कि अपॉइंटेड होगा। याद रखिएगा कि आर्टिकल 93 में चूजन का यूज किया हुआ है, ना कि इलेक्टेड का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्पीकर। ऑप्शन है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, नहीं। बी क्या कहता है, उसे अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, ये भी नहीं होता है। क्योंकि 93 में हम लोग क्या देखे थे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा, उनमें से चूज किए जाएंगे। ऑलरेडी जो एमपी होगा उसी में से निकलेगा स्पीकर। तीसरा क्या कहता है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। सदन भंग होने पर उसे तुरंत पद छोड़ना होगा। ठीक, देखने में डी लग रहा है सही, लेकिन यह है गलत। ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए थोड़ा सा स्पीकर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये पार्लियामेंट का सबसे कोई इंपॉर्टेंट पद है ना, वो स्पीकर का है। इसलिए आप देखते होंगे ना कि स्पीकर के पोस्ट के लिए हमेशा मारामारी होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा कि उसका स्पीकर हो। तो ये चुना कैसे जाएगा, 93 में लिखा हुआ है। किन से, एमपी लोग से, जो भी लोकसभा के एमपी है उनसे। स्पीकर का कुछ पावर देख लेते हैं। इसको हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है। ये फर्स्ट बार में ये वोट नहीं देगा, लेकिन अगर इक्वल वोट हो जाता है, मतलब टाई हो जाता है, तो फिर वो वोट करेगा। मान लो कि गवर्नमेंट की तरफ से 200 वोट हुआ और अपोजिशन की तरफ से 200 वोट हुआ किसी बिल पे, तो टाई हो गया, तब स्पीकर वोट करेगा। फिर इसका जो अगला काम है, मोशन को अलाउ करता है। मोशन मतलब कोई भी बिल जो प्रेजेंट होता है वो। फिर इसका जो अगला काम है, ये सोल अथॉरिटी होता है मनी बिल के लिए। स्पीकर अगर बोल दे कि ये बिल मनी बिल है, बात वहीं पे खत्म। अगला जो इनका काम है ये है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके मेंबर को ये अपॉइंट करेंगे। फिर आरओपी सीओपी का जो व्याख्या करता है ना, अंतिम व्याख्या, ये स्पीकर करता है। आरओपी सीओपी क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। मतलब कि लोकसभा कैसे चलाया जाएगा, चलाने का जो रूल है उसका जो व्याख्या करेगा वो करेगा स्पीकर। ये रिजाइन कैसे करेंगे, देखिए स्पीकर जो है ये रिजाइन करता है डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर जो है
ये रिजाइन करते हैं स्पीकर। अब क्योंकि ये चुने जाते हैं तो हटाए भी जाएंगे, क्योंकि ये लोकसभा के, तो लोकसभा इनको हटाएगा। हटाने में मेजोरिटी यूज होगा, वो होगा इफेक्टिव मेजोरिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का क्या मतलब है? जो टोटल सीट है उसमें से माइनस कर दीजिए वैकेंट सीट। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए 500 सीट है टोटल लोकसभा का, ठीक, उसमें से 50 जो लोग MP हैं ये या तो रिजाइन दे दिए या इनका डेथ हो गया, मतलब वो सीट ही वैकेंट है। कितने टेक्निकली MP हो गए? 450। इसी को बोला जाएगा इफेक्टिव मेंबर, और इसका मेजोरिटी मतलब 450 का 50% प्लस 1, ये होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ प्रोटेम स्पीकर? पहले समझ लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। लोकसभा का जो टेन्योर होता है ये होता है 5 साल का। 5 साल के बाद जो लोकसभा है ये हो जाएगा डिसॉल्व। जितने भी MP हैं लोकसभा के ये हो जाएंगे भूतपूर्व। लेकिन जो स्पीकर का जो ऑफिस है ना, ये अभी भी जिंदा रहता है। ये भूतपूर्व नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट लोकसभा है उसका जो फर्स्ट मीटिंग है उसी दिन को ये मर जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा उसका ऑफिस। अब सिचुएशन देखिए क्या बन रहा है। लोकसभा के पहला मीटिंग में स्पीकर का जो पोस्ट है वो डिसॉल्व हो गया, ठीक, मतलब कोई स्पीकर अब नहीं है। तो काम कौन करेगा? इसीलिए प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि एक टेम्पररी स्पीकर चुनते हैं, टेम्पररी। और इसी टेम्पररी स्पीकर को हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो जो प्रोटेम स्पीकर है उसका क्या काम क्या है? तो ये नया जो MP लोग आए हैं इनको ओथ दिलाएगा, शपथ। तो नया जो स्पीकर होगा उसका इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा ही। और नया स्पीकर चुन लिया गया, पुराना वाला जो प्रोटेम है ये चले जाएंगे, गुड बाय। बस यही काम है प्रोटेम का। क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रोटेम स्पीकर का मेन ड्यूटी क्या है। देखिए इसका मेन ड्यूटी है वो है B, जो नवनिर्वाचित जो सदस्य है उसको शपथ दिलाना। अगर मेन ड्यूटी पूछे तब हो जाएगा B। और अगर बोले कि ड्यूटी क्या क्या है तो उसमें B भी होगा और C भी होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मेन ड्यूटी क्या है, तो मेन ड्यूटी है ओथ दिलवाना जो भी MP है उनका। और अगर यहाँ ऑप्शन में स्टेटमेंट वाइज रहता तो B और C दोनों हो जाता, लेकिन जब भी मेन ड्यूटी पूछे मेन ड्यूटी होगा यही। अगला क्वेश्चन UPPCS का है। क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी यही थे, GB मालवनकर। और पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था ये इन्हीं के खिलाफ आया था, यानी फर्स्ट वर्सेज फर्स्ट हो जाएगा। रिमूवल का प्रोसेस क्या है स्पीकर का? लोकसभा के मेंबर होते हैं इसलिए लोकसभा ही इनको हटाएगा। किस मेजोरिटी का यूज होगा? उस मेजोरिटी को कहा जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। हिंदी में बोलते हैं उसका प्रभावी बहुमत। जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल सीट, उसमें माइनस कर दीजिए वैकेंट सीट, और इसका बहुमत मतलब इसका 50% प्लस 1, तो इसी मेजोरिटी का यूज होता है।
अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी। ये 25 अक्टूबर 1951 से लेके 13 मई 1952 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 साल का, ठीक। लेकिन लोकसभा के कार्यकाल को परिस्थिति के अनुसार घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, समझे। मान लो कि नेशनल इमरजेंसी लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल, और इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। उस सिचुएशन में क्या होगा, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। कितने तरह इमरजेंसी, कितने तरीके का, ये भी देख ही लेते हैं। आर्टिकल 352 में है, फिर आर्टिकल 356 में है 356, और फिर एक आर्टिकल 360 में है। 352 वाले को ही नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको राष्ट्रीय आपातकाल हम लोग बोलते हैं। 356 वाला जो इमरजेंसी है इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, और इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक, राष्ट्रपति शासन। और 360 जो वाला जो इमरजेंसी है इसको फिनेंशियल इमरजेंसी बोला जाता है। तो जब 352 लगा होगा तब ये लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल। और ऐसे कर कर के हर एक बार आप कितने समय तक बढ़ा सकते हैं? तो बढ़ाया जा सकता है इस कंडीशन में। अब देखिए घटाया कब जा सकता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास अब मेजोरिटी नहीं है, उस सिचुएशन में लोकसभा के कार्यकाल को घटाया जाता है, यानी 5 साल से पहले ही उसको भंग कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा। तो याद रखना है कि लोकसभा के कार्यकाल घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। कब घटाया जा सकता है? जब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, तब समय के पहले उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और फिर से इलेक्शन होगा। और जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 यही नेशनल इमरजेंसी है, तब उसके कार्यकाल को एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं हम, एक बार में। और फिर भी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको फिर 1 साल तक बढ़ाएंगे, और ऐसे करते 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 हम कितना भी समय तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 साल, ठीक। 5th जो लोकसभा था उस समय नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था, 1975 में इंदिरा गांधी लगाई थी, उस समय बढ़ा दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? हु इज द लीडर ऑफ हाउस इन दी लोकसभा? देखिए लोकसभा का जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जनरली प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर नहीं है तब लोकसभा का जो लीडर होगा वो पीएम नहीं होगा। तब पीएम क्या करेंगे, कैबिनेट के किसी भी मेंबर को लीडर ऑफ द हाउस बना देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म ऑफ एरिया। देखिए सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो एरिया वाइज है वो है लद्दाख, ऑप्शन बी। याद कैसे रखिएगा, एल से लद्दाख और एल से
लार्ज। एल से लद्दाख और एल से लार्ज। देखो ये सब क्वेश्चन लग सकता है कि अरे ये थोड़ी पूछेगा, लेकिन ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा था। स्टेट पीसीएस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये क्वेश्चन 42nd बीपीएससी का है और ये क्वेश्चन हर कमीशन में पूछे हुए, यूपी में भी पूछे हुए हैं, एमपी में भी पूछा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो सीट है वो यूपी का है, डी। देखिए टॉप 5 हम लोग देख लेते हैं कि किसका किसका सीट है। पहला नंबर पे यूपी है। यूपी का क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से टोटल 80 सीट है लोकसभा का वहां। दूसरा जो है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का 48 सीट है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 42 सीट है। फोर्थ नंबर पे है अपना प्यारा बिहार, इसमें 40 सीट है। तो खासकर बीपीएससी वाले में इसको याद रखिएगा कि लोकसभा में 40 सीट है। और 5वां नंबर पे है ये तमिलनाडु, इसमें इसके यहाँ 39 सीट है। बस ये 5 याद रखिए और याद रखने का जरूरत नहीं है। टॉप पे है यूपी, पॉपुलेशन वैसे भी यूपी का बहुत ज्यादा है तो यूपी है। सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में, तो सेकंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में बंगाल है ममता दीदी, और चौथा में हम लोग हैं नीतीश चाचा। ठीक, अब पहला में याद रखिए कौन, योगी जी, ऑगी जी। ठीक, तो अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं ये फालतू वीडियो है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसको डिसलाइक भी कीजिएगा। और नीचे कमेंट तो खुला है ही, जो भी ओपिनियन है आप इसको सामने रख सकते हैं खुले मन से। अगर क्रिटिसाइज करना है तो एकदम एकदम क्रिटिसाइज कीजिए, कोई इशू नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कंसेप्ट प्रेमी हैं, सतही ज्ञान केवल आपको नहीं चाहिए, तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए।